कैसे 3 ग्रह व्यक्ति को कंगाल बना सकते हैं, पैसे की तंगी दे सकते हैं, व्यक्ति पैसे की तंगी में घिर सकता है, कर्ज़े के अंदर दब जाता है। मैं आमांशा एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो आज बात करने जा रही हूँ कौन से ऐसे 3 ग्रह हैं जो व्यक्ति को कर्ज़े में दबा देते हैं, जिसके खराब होने से व्यक्ति कर्ज़े में दब जाता है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में कई बार बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। धन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने पर कुंडली में मौजूद ये 3 ग्रह, इन 3 ग्रहों की स्थिति खराब होने से व्यक्ति को एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाना पड़ता है और कभी कभी अचानक से पूरी लाइफ की कमाई हुई जो हमारी जो कमाई है, जो इनकम है, वो नुकसान कर बैठते हैं हम लोग। अगर ये ग्रह हमारे जीवन के अंदर ख़राब होकर के दस्तक देते हैं, गोचर में आते हैं, महादशाओं में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। जी हाँ, अगर शनि ग्रह खराब होकर आपकी कुंडली में बैठे हैं, लंबे समय तक बैठे हैं, शनि साढ़े साथी के रूप में बैठे हैं, ढैया के रूप में बैठे हैं, तो जातक को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, नौकरी और बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता है, कानूनी दाव पेचों में फंस जाता है व्यक्ति। विवाह में अड़चन आती है, या तो विवाह होता नहीं है, हो जाता है तो टूट जाता है। शनि की बुरी दृष्टि जब हमारी कुंडली के ऊपर पड़ती है तो हमारे जीवन के अंदर तरह तरह के विघ्न आते हैं और सबसे बड़ा विघ्न ये है कि हम धन की तंगी से जूझते हैं। दूसरा ग्रह राहु ग्रह की बात कर रही हूँ। राहु ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो काफ़ी लाभकारी साबित होता है, धन का बहुत लाभ देता है। लेकिन अगर वहीं अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि जब राहु अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो धन के कर्ज के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, सोच के ऊपर बुरा असर पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को घेर लेती है, अशुभ परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो इससे बचने के उपाय मैं आगे आपको बताऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को सेनापति कहा गया है ग्रहों का, लेकिन जब ये खराब होकर के आता है तो व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। कुंडली में जब मंगल छठे, 8वें, 10वें भाव में आता है तो धन की हानि बढ़ जाती है, कर्जे बढ़ जाते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं और उतारने मुश्किल हो जाते हैं। जी हाँ, कर्जे उतर नहीं पाते और इस चक्र में, इस भंवर में व्यक्ति फंसता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका निवारण नहीं है, कष्ट है तो उसका हल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे जिसको करने से आप इस मुसीबत से, इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। कैसे 3-3 ग्रह सही फल दे सकते हैं, शुभ फल दे सकते हैं, शनि, मंगल और राहु कैसे आपको कंगाल से धनवान भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप जब कर्ज़ा लेते हैं तो उसको कभी भी मंगलवार और बुधवार के दिन कर्ज़ा बिल्कुल नहीं लीजिए। और वहीं अगर आप इसकी कोई ईएमआई उतारना चाहते हैं कर्ज़ की, तो आप मंगलवार और बुधवार का दिन चुनें। बहुत शुभ माना जाता है मंगल और बुधवार का दिन। जब आप कर्ज़ उतारने की कोशिश करते हैं तो जल्दी चुक जाता है, जल्दी उतर जाता है। तो कर्ज़ जब भी आप दें तो बुधवार और मंगलवार के दिन दें। तो पहला उपाय ये है कि मंगलवार को शिव मंदिर जाएं। जी हाँ, शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक कीजिए, मसूर की दाल अर्पित कीजिए और वहीं पर बैठकर ऋण मुक्तेश्वर मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का कम से कम 1 माला जाप कर लीजिए। ऐसा करने से बहुत तेज़ी से आपका जो कर्ज़ है वो उतरता है। आप ये उपाय अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और पीला सिंदूर का दान कर दीजिए, भेंट कर दीजिए उनको। ऐसा करने से कर्ज संबंधित आपकी परेशानियाँ दूर होती हैं और आपका जो मन है वो शांत होता है। तीसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि आप शनिवार की शाम के समय
संध्या के समय शनि मंदिर में जाएं और एक मुट्ठी 7 अनाज की शनि भगवान के चरणों में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके शनि की जो ढैया है या परेशानी है, जो संकट शनि के कारण पीड़ा आपको हो रही है, वो दूर होगी। राहु ग्रह शांत होगा और शनि की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके कर्ज तेज़ी से उतरने शुरू हो जाएंगे। शनि की पीड़ा शांत होने से आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। तो 3 उपाय आप अवश्य कीजिए। मंगलवार के दिन शिव मंदिर अवश्य जाएं, वहाँ पे दूध और जल से अभिषेक कीजिए, मंत्र की माला कीजिए। साथ ही साथ आप हनुमान मंदिर में पीला सिंदूर और चमेली के तेल का दान कीजिए और शनिवार की शाम के समय एक मुट्ठी 7 अनाज ले लीजिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है आप शनि भगवान के चरणों में रख दीजिए। पर ध्यान रहे कि शिला स्वरूप में अगर शनि भगवान हैं तभी आप उनकी मूर्ति की तरफ देखिए, लेकिन अगर साक्षात भगवान शनि अपने नेत्र स्वरूप में है तो उनके नेत्रों की तरफ देखने की गलती ना कीजिए। तो ये थे 3 उपाय जिसको करने से आपका कर्जा तेज़ी से उतरता है और आपके मंगल, शनि और राहु की स्थिति अच्छी होती है और आपको शुभ फल प्रदान करने लगती है। इसकी पीड़ा शांत होती है और जातक के सिर के ऊपर से कर्जे का बोझ हटना शुरू हो जाता है। आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। जब आप 3 ग्रहों का उपाय करते हैं तो इसको करने से जो ग्रहों का भार है वो हल्का होता है। तो आप ये अवश्य कीजिए। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।